वेलकम बैक। आपको बताएं, हम जंग नहीं हम चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑपरेशन में कामयाबी सिपह सालार जनरल सईद आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। राफेल जहाज़ों का हशर देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गए। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और है। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों पर दुरुस्तगी से निशाने लगाए। फजाइये के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन ये सबक हमेशा याद रखेगा। अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें तैयार पाएगा। अफवाज पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की मरहून मिन्नत है। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ से याद रखी जाएगी। फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक ठीक निशाने लगाए। अलफतह मिसाइलों के जरिए और दूसरे फौजी हथियारों के जरिए फजाई फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उनको वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया के अहम किरदार को सराहा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने टाइप 054A क्लास डिस्ट्रॉयर PNS तैमूर पर सवार होकर पाक बहरिया की हिकमत अमली और ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने नेवी के अफसरान और सेलर्स से मुलाकातें की और इनकी पेशा महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। उन्होंने समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी बहरी खुद मुख्तारी की हिफाजत में नेवी के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के मुकम्मल एतमाद का अयादा किया और कहा कि पाक बहरिया हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। डॉक यार्ड पहुंचने पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। बहरी फौज की तैयारी देखकर दुश्मन को हमले की जुर्रत नहीं हुई। कराची शहर, बंदरगाह और हमारी तिजारत सब महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची पाक बहरिया जवानों और अफसरान से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान नेवी 1965 की तरह तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बिकान ना कर सका। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारे निडर सपूतों ने वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जवानों के जज्बे और ईमानी क़ुव्वत ने अज़्म मज़ीद मजबूत कर दिया। दुश्मन की नक़्ल हरकत को देखकर बहरी अफवाज ने हथियार बेहतरीन पोजीशन पर नस्ब किए थे। भारत का बहरी बेड़ा विक्रांत ऐसा भागा कि पलटने का नाम ना लिया। 1965 में जो द्वारका का जो मार्का हुआ था, वहाँ पर जो आपने दुश्मन को सबक सिखाया था, उसी तैयारी के साथ आप इस मर्तबा भी तैयार थे। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, कराची शहर और तमाम हमारी जो यहाँ पर तजारती बहरी ट्रैफिक है, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सका। ये वो तारीख का काबिल फ़ख्र ये वाक़या है जिसने पाकिस्तान को पहले भी और आइंदा के लिए भी नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। बहरी हथियार मुकर्रा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे और हमारी बहरिया एक मरतबा फिर द्वारका की यादें ताज़ा करने के लिए तैयार थी। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जुर्रत न कर सका। राफेल जहाजों का हशर देखकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और भरपूर साथ दिया। अपने देरीना दोस्त चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुर्क सदर, सऊदी वली अहद, सदर UAE, अमीर कतर और आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। इजलास में पाक भारत कशीदगी के उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है वफाकी काबीना के इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान के फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मार्का हक के शहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 9 खारजी हलाक हो गए। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 खारजी हलाक। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाई में 2 खारजी मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीर अली में मौसर जवाब। कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। मीर अली मुकाबले में 2 जवान फरहान अली तूरी और साबिर आफरीदी शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज का इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। भारत ना तो इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फलस्तीन है। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, लेकिन नई दिल्ली इसे मानने को तैयार नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हॉटलाइन खुली हुई है। पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं। तवक्को है पाक भारत सीज फायर बरकरार रहेगा, सरहद पुरअमन रहेगी और सरहद पर अमन भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी एटमी असासे IAEA की निगरानी में देने का भारतीय मुतालबा मज़ाक़-खेज़ करार। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है पाक भारत जंग बंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन भारत नाकाबिल एतबार है। मौजूदा सूरत हाल में तवक्को है कि जंग बंदी कायम रहेगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने मजीद कहा कि PTI वाले जंग में जो कहते रहे वो कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी PTI पूरा कर ले। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि भारत ने बिला तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और कश्मीर में सिविलियन इलाकों और मजहबी मराकज़ पर रॉकेट बरसाए। हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया जो नाकाबिल बर्दाश्त है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी सियासी साख बचाने के लिए दोबारा ऐसी हिमाकत कर सकता है। इस वक्त ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदों को पुरअमन रखें ताकि किसी भी दो तरफा चैलेंज से बचा जा सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा यूरोप की टेक्नोलॉजी मार खा गई जबकि चीन की एशियाई टेक्नोलॉजी कामयाब रही। दुनिया ने देखा कि हमारे हवाबाजों ने किस महारत और टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मन को जवाब दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI से मिलने ना देना हमारा नहीं पूरी कौम का इम्तिहान होता है। बानी PTI से एक हफ्ते में किसी की मुलाकात नहीं हुई। इस वक्त मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं। मुलाकात के लिए इन लोगों को भेजा जाता है जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता। पार्टी में किसी के इल्म में नहीं कि बानी से जेल में कोई खुफिया तौर पर मिला है। जमहूरियत का साथ देने वाली जमात से बातचीत की जा सकती है। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाने का जवाज़ मौजूद है। हमारे आइनी निज़ाम के साथ मजाक हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली को अंदाज़ा नहीं कि वो इस वक्त किस मजाक का हिस्सा बने हुए हैं। गुफ्तगू तो होती रहती है कि वो उस पर अमल कब होगा। हम समझते हैं कि अदम एतमाद की अगर कोई बात करता है तो उसके उसका ठोस जवाज़ मौजूद है। ज़ाहिर है देखिए तहरीक तो कोई भी लाई जा सकती है और यहाँ जैसा मैंने अर्ज़ किया जवाज़ तो मौजूद है। यूक्रेन जंग बंदी के मामले पर अहम सिफारती पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी और यूक्रेनी सदूर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि रूसी सदर से बातचीत बेहतर रही। यकीन है रूस और यूक्रेन सीज फायर के लिए फौरी बातचीत शुरू कर देंगे। ज्यादा अहम रूस यूक्रेन जंग का खात्मा है। ट्रंप ने कहा कि रूस जंग के खात्मे के बाद अमरीका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। ये रूस के पास रोजगार और वसाइल पैदा करने का भरपूर मौका है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फायदा हासिल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की यूरोपीय कमीशन के सदर को भी प्यूटन से हुई बातचीत से आगाह किया। फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के सरबराहों को भी प्यूटन से हुई बातचीत से मुतालिक बताया। पॉप लियो ने भी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है। पॉप लियो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
जापान की स्टील कंपनी यूएस स्टील में 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे के तहत 2028 तक यूएस स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 अरब डॉलर्स खर्च किए जाएंगे। एक नए स्टील प्लांट पर 3 अरब डॉलर्स तक मजीद सरमायाकारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मुतालिक नजरसानी केस की समाअत के दौरान अदालत ने वाज़ेह किया है कि 26वें आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस छोटा बेंच भी सुन सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच ने इस अहम आईनी मामले की समाअत की। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 13 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। दोनों जजेस ने नोटिस न देने का खुद फैसला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जजेस के अपने एतराज के बाद क्या बाकी रह जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा वो दोनों जज अपना फैसला दे चुके हैं, अब बैठकर क्या करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस को छोटा बेंच भी सुन सकता है और अब 13 रुकनी बेंच के फैसले पर 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 2 जजेस ने मर्जी से खुद को बेंच से अलग कर लिया। जो जजेस मुयस्सर थे वो सब अब इस बेंच में शामिल हैं। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चैलेंज हुआ था तो उस वक्त फुल कोर्ट बैठी थी। इस वक्त ये सवाल था कि अगर ये सब जजेस सुन रहे हैं तो उनके खिलाफ अपील कौन सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फैसल सिद्दीकी से कहा आप हमें सिर्फ एतराज न बताएं, इसका हल भी दें। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने तजवीज दी कि केस दोबारा से जुडिशियल कमीशन को भेज दिया जाए। जुडिशियल कमीशन 2 जजेस को आईनी बेंच में शामिल कर दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि दरख्वास्त को मुस्तरद करने वाले 2 जजेस इस केस में फैसला दे चुके हैं, उनका क्या स्टेटस होगा। क्या वो जजेस दोबारा बैठेंगे? अगर वो 2 जजेस बैठेंगे तो क्या वो अपना फैसला दोबारा से रिव्यू कर सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक आईनी केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सीनियर वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि इस तरह शौकत सिद्दीकी केस में भी एक ही दिन में तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया गया था। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या आइन या कानून में एक दिन में प्रोसेस मुकम्मल करने की मुआमनत मौजूद है, जिस पर वकील ने कहा कि आमतौर पर फाइलों को पहले लगाने की बात होती है लेकिन जजेस की ट्रांसफर पर तो अटक लगा जाता है। जबकि हामिद खान ने मजीद बताया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर की रजामंदी दी थी, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंजूरी आखिरी में ली गई। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजा मौत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान मुल्जिम के वकील से मुकालमा किया कि अगर रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे वरना शहीद कर देंगे। क्या आप एक इन नेचुरल डेथ को मुतनाज़ बना रहे हैं? एक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जस्टिस बाकर नजफी ने कहा कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, पार्टीज़ को सब कुछ पता होता है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि पार्टीज़ को सारे हक़ाइक़ का पता होता है, ट्रायल जजेस का होता है। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि बच्ची का कत्ल 6 से 7 लोगों की मौजूदगी में हुआ। वकील वालिद नूर मुकद्दम ने कहा कि थेरेपी क्लिनिक के मालिक और मुलाजमीन को हक़ाइक़ छुपाने पर मुल्ज़िम बनाया गया। नूर मुकद्दम केस की समाअत आज फिर होगी। मुल्तान में तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार, शहरी मुश्किलात में घिर गए हैं। मसरूफ़ इलाके 8 नंबर चुंगी से 9 नंबर चुंगी तक वासा की मेन पाइपलाइन की तनसीब का काम कई माह से जारी है। मनसूबा ताख़ीर का शिकार होने के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। मज़ीद देखते हैं मुल्तान से दिलज़ेब आकाश की यह रिपोर्ट। अध खुली सड़कें, मलबे के ढेर और गहरे गड्ढे, तरक्याती काम के नाम पर मुल्तान के शहरी दिन रात अजियत में मुब्तला हैं। राहगीर हों, गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल वाले, हर शख्स की जिंदगी महाल हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि धूल मिट्टी की वजह से दफातर जाना मुश्किल हो चुका है। साफ कपड़ों में निकलना बेकार है। कदम कदम पर परेशानी है। इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है, बहुत परेशानी है, दुश्वारी का सामना गवर्नमेंट को चाहिए इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। सिर्फ मुलाजमत पेशा अफराद ही नहीं, कारोबारी अफराद भी महीनों से खुद ही सड़क के बायस कारोबार में मंदी का रोना रो रहे हैं। 6 महीने हो गए, ये रास्ता देखें कितना खराब है, कारोबार हो गया तो बेड़ा गर्क हो गया है। दूसरी जानिब राबता करने के बावजूद वासा हुकाम मौक़िफ़ देने से कासिर रहे। शहरियों ने जिला इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुल्तान शहर में जारी तरक्याती काम तखीर के शिकार नजर आ रहे हैं, जो जिला इंतजामिया की नहली का मुंह बोलता सबूत है। जल्द इन तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाए ताकि आए दिन हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलज़ेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान।
महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। 20 से 24 मई के दौरान मुल्क ने जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री से जायद होगा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान है। गर्मी के दौरान घरों से कम निकलें, पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। काश्तकार अपने मामलात को मौसम देखकर तरतीब दें। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में हज 5 जून, ईद 6 जून को मुतवक्के है। माहिर फल्कियात डॉक्टर फहीम हाशमी कहते हैं पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून 2025 बरोज़े हफ्ता को होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब में हज 5 जून और ईद 6 जून को होने का इम्कान है। नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।